और रूस में विद्रोह के बाद पुतिन सख्ती दिखा सकते हैं। दरअसल पुतिन ने आज रक्षा मंत्रालय की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। रूस के रक्षा मंत्री पर इस बैठक के दौरान गाज गिर सकती है और बैठक से पहले पुतिन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन से जंग ही हमारी प्राथमिकता है। उधर पश्चिमी मीडिया ने इस बात का दावा किया है कि वैगनर ग्रुप की बगावत को कुचलने के लिए चेचन्य कमांडर के 25,000 जवानों की तैनाती कर दी गई। साथ ही रमजान कादिरोव ने पहले ही वैगनर चीफ को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वैगनर चीफ नहीं माने तो रमजान कादिरोव ने अपने लड़ाके वैगनर ग्रुप के खिलाफ उतार दिए। पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया की नजरें मॉस्को पर लगी हुई हैं। दुनिया ने वैगनर को यह कहते हुए सुना कि वो पुतिन की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। पूरी दुनिया ने पुतिन का वो बयान भी सुना जिसमें पुतिन ने कहा कि बगावत करने वाली हर ताकत का फन कुचल दिया जाएगा। इसके बाद दुनिया ने वैगनर चीफ को पीछे हटते भी देखा, लेकिन दुनिया ने जो नहीं देखा वो ये है। पुतिन ये देखकर चौंक गए कि उनके खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर चीफ की इतनी जबरदस्त लोकप्रियता कैसे है। आखिर कैसे लोग वैगनर चीफ पिरोगजिन के साथ एक सेल्फी लेने के लिए बेकरार हो रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम हैं और आगे हम इनको डिकोड करने वाले हैं। लेकिन पिरोगजिन की बगावत और पिरोगजिन के समझौते के बीच एक और अहम कड़ी साबित हुआ पुतिन का सबसे खतरनाक सेनापति, पुतिन का सबसे वफादार सेनानायक रमजान कादिरोव। इधर मॉस्को में पुतिन बेचैन थे, उधर चेचन्या के अंदर रमजान कादिरोव का भी खून खौल रहा था। कैसे रमजान कादिरोव ने वैगनर चीफ पिरोगजिन को फोन किया और पिरोगजिन को समझाने की कोशिश की, और कैसे जब रमजान कादिरोव ने अपने सबसे एलीट और खून के प्यासे कमांडो मॉस्को भेजे तो पिरोगजिन को झुकना पड़ा। ये पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पुतिन के बेहद तेज दिमाग की, जिन्होंने बहुत तेजी से बिगड़ती परिस्थितियों के बीच में हालात को अपने काबू में किया और वैगनर के अंदर पनप रही एक बहुत बड़ी साजिश को भी फेल कर दिया। दरअसल पिछले 1 महीने से लगातार पिरोगजिन खाली बैठा हुआ था। पिरोगजिन के पास कोई काम नहीं था। रोस्तोव शहर में पिरोगजिन अपने हजारों लड़ाकों के साथ कैंप में था और कई एक्सपर्ट्स ने यह दावे किए कि पिरोगजिन के साथ वैगनर ग्रुप के विदेशी लड़ाके भी रूस में घुस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैगनर ग्रुप दुनिया के 1 दर्जन देशों में फैला हुआ है। और इसी बीच पुतिन की सेना से लड़ने के लिए वैगनर ग्रुप ने तैयारी पूरी कर ली और खबर तो ये भी है कि करीब 11 देशों में फैले वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। रूस, यूक्रेन, सीरिया, सूडान, मेडागास्कर, लीबिया, वेनेजुएला, मोजाम्बिक, माली, बेलारूस और बुर्किना फासो। ये वैगनर ग्रुप की ताकत है। ये पुतिन के इशारों पर बनी सबसे खतरनाक फौज का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। लेकिन ये रिपोर्ट भी आई कि अफ्रीका महाद्वीप के देशों और सीरिया से भी वैगनर ग्रुपों का जत्था लड़ने के लिए और पिरोगजिन का साथ देने के लिए रूस आ रहा था। पुतिन ने इस संकट का समाधान करने के लिए सबसे पहले वैगनर चीफ पिरोगजिन को बातचीत की टेबल पर लाया और पुतिन ने विद्रोहियों को जिस तरह धमकाया और डराया उसका असर भी देखने को मिला। Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил.
правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически, зная, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. पुतिन ने साफ कहा कि वैगनर आर्मी के जो सैनिक रूस के साथ हैं और जिन्होंने सोलेदार और बखमूत में जीत दिलाई है, उन सबका पूरा सम्मान किया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने देशद्रोह किया तो बागियों के फन को चल दिए जाएंगे। इसके बाद पिरोग्जिन के हर आदमी की सारी जानकारी हासिल की जाने लगी और इसके अलावा पिरोग्जिन को अपने ही लड़ाकों के बीच अलग थलग करने की कोशिशें शुरू हो गई और इसी दौरान चेचन्या में मौजूद रमजान कादिरोव से भी पिरोग्जिन को धमकी दिलवाई गई। रमजान कादिरोव ने ऐलान कर दिया, पुतिन के खिलाफ हुए विद्रोह को कुचल दो, यदि कोई भी कठोर कदम उठाना पड़े तो हम तैयार हैं। रमजान कादिरोव पुतिन का सबसे ज्यादा वफादार जनरल है। रमजान कादिरोव पहले ही ये कह चुका है कि पुतिन के लिए उसकी जान भी हाजिर है, उसके बेटों की भी जान हाजिर है और चेचन्या के एक एक इंसान को पुतिन के लिए लड़ने की खातिर तैयार करने का काम रमजान कादिरोव पहले ही कर चुका है। कादिरोव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पिरोग्जिन को धमकी देते हुए लिखा, मॉस्को की घटनाओं को देखते हुए हालातों को नियंत्रण में लेने के लिए हमने चेचन लड़ाकों को रोस्तोफ भेज दिया है। समस्या को हल करने के लिए सशस्त्र बलों की दूसरी सेना एफटी अलाउद्दीनो और अखमत रेजिमेंट के कमांडर ज़ैनदी ज़िंगीएव को यह जिम्मा सौंपा गया है। हमारे कमांडर घटनास्थल पर पहुंचकर पुतिन के आदेश का इंतजार चौकन्ने होकर कर रहे थे। हमारे चेचन योद्धाओं ने किसी भी कीमत पर मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध की तत्परता का प्रदर्शन किया। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि हमारे चेचन लड़ाके रूस के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ के प्रति वफादार हैं। अखमत शक्ति की जय। जैसे ही पिरोग्जिन की बगावत पर पुतिन का बयान आया, वैसे ही कादिरोव ने एक और टेलीग्राम पोस्ट किया जिसमें पुतिन के खूब कसीदे पढ़े गए। कादिरोव ने कहा कि पिरोग्जिन ने पीठ में छुरा घोंपा है। कादिरोव ने बयान दिया कि पुतिन देश के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ हैं, जिनको रूस ने चुना है। पुतिन को यूक्रेन के युद्ध की जमीनी सच्चाई के बारे में पूरी जानकारी दी है। कादिरोव ने वैगनर चीफ पिरोग्जिन को लताड़ते हुए कहा कि आज मॉस्को और रोस्तोव में जो घटनाएं घट रही हैं, उसका असर यूक्रेन के अंदर खाइयों में लड़ते हुए रूसी सैनिकों के दिमाग पर कितना खराब होगा। वहीं पश्चिमी मीडिया ने इस बात का दावा किया कि हजारों चेचन्य लड़ाके रूस की राजधानी मॉस्को की सुरक्षा के लिए वहां पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं और वैगनर ग्रुप से लड़ने के लिए पुतिन ने चेचन्य लड़ाकों को आगे कर दिया। कादिरोव ने कहा कि मैं अपनी मातृभूमि के महान सेनानियों और देशभक्तों से अपील करता हूं कि वो किसी भी उकसावे में नहीं आए। आपको जो भी लक्ष्य दिए गए हैं उन्हीं पर ध्यान दें। देखिए कैसे पश्चिम के देश हमारे दुश्मन अब फायदा उठा रहे हैं। ये सब पिरोग्जिन की वजह से हो रहा है। मैं सभी वैगनर लड़ाकों से अपील करता हूं कि वो धीरज रखें, इस देश के भविष्य, अपने परिवार और बच्चों के बारे में सोचें। ऐसे किसी भी काम के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। रमजान कादिरोव ने पिरोग्जिन को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन पिरोग्जिन के बाकी तेवर तब ढीले पड़े जब रोस्तोव में कादिरोव के खास खूंखार चेचन लड़ाके उतर गए और कोहराम मचाने को तैयार हो गए। Введенный в нескольких регионах режим контртеррористической операции отменят в ближайшее время. Это подтвердили в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» будет прекращено, а сам он уедет в Белоруссию. Гарантия этого — слово президента России.
Итак, Ростов-на-Дону. Спокойствие на улицах. Колонны ЧВК «Вагнер» покинули город. О том, что ситуация разрешилась, стало известно накануне вечером. Это итог очень сложных переговоров. Напомню, до этого с обращением к россиянам выступил Владимир Путин, и эта речь возымела действие. Бойцы, которые не участвовали в авантюрной пригожинской схеме, получат возможность заключить контракт с Министерством обороны. अब जरा देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें यूरोप की मीडिया में काफी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल पिरोग्जिन रोस्तोव शहर में एक रॉक स्टार की तरह घूमता नजर आया। रोस्तोव के रूसी लोग पिरोग्जिन के साथ एक सेल्फी खिंचवाने को बेताब दिखे। जब रोस्तोव में वैगनर के काफिले सड़कों पर थे तो रूस के लोग उनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। कई लोग काफिले के अंदर घुसकर वैगनर चीफ पिरोग्जिन से हाथ मिलाने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। इन तस्वीरों ने पुतिन को काफी बेचैन कर दिया। पुतिन खुद को रूस का सर्वशक्तिमान शासक मानते हैं। वो अपने आप को लोकप्रियता के शिखर पर देखना चाहते हैं। लेकिन रूस की सड़कों पर पुतिन से बगावत करने वाले पिरोग्जिन का रॉक स्टार की तरह दिखना पूरे अमेरिका और यूरोप को भी चौंकाने वाला है। वैगनर चीफ पिरोग्जिन को अब यह भी खतरा सता रहा है कि पुतिन ने अब उसे बेलारूस भेज दिया है और कहीं पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ही पिरोग्जिन का काम तमाम न कर दें। यही पिरोग्जिन के सामने अब सबसे बड़ा खतरा है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में अगले 24 घंटे तेज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट और 27 और 28 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़क से लेकर घर तक बारिश में डूब गए। वहीं हिमाचल के मंडी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। मूसलाधार बारिश का पानी पहाड़ों से निचले इलाकों में सैलाब बनकर टूट पड़ा। नालों से लेकर नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे रिहायशी इलाकों में खतरा बढ़ गया। साथ ही कई इलाकों के डूबने की आशंका जताई गई। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सड़कों पर सैलाब किस तरह से टूट पड़ा। क्या पेड़, क्या घर पानी के तेज बहाव में सब बह गए। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को घरों से जरूरत होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी। नदी नाले उफान पर हैं और बारिश का पानी सड़कों पर भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और जो तस्वीरें सामने आई वो हिमाचल के कांगड़ा की है। आसमान से बरसी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों से लेकर अस्पतालों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से मरीजों का बेड से नीचे उतरना भी मुश्किल हो गया। अस्पताल के ज्यादातर हिस्सों में पानी का कब्जा दिखाई दिया। हालांकि कुछ मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन अस्पताल में पानी इतना ज्यादा भर गया कि उसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। और एक बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता दें, जहां पर एनआईए ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन किया है। एनआईए की टीम ने कश्मीर के 10 जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये कार्रवाई आतंकियों के मददगारों पर की गई है। दरअसल कश्मीर में पुलवामा, कुलगाम, बांदीपुरा समेत कई और लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, आतंकियों के मददगारों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। कुलगाम, पुलवामा, बांदीपुरा में रेड की गई है। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बस के एक ड्राइवर को कार ने काफी दूर तक घसीट दिया, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। वीडियो में कार के बोनट पर बस का ड्राइवर लटका दिखा। इसी बीच कार की स्पीड तेज होती गई, जिसके बाद लोग कार के पीछे दौड़ने लगे और 100 मीटर दूर जाकर कार रुक गई। इसी बीच गुस्साए लोगों ने कार के शीशों को तोड़ डाला। जानकारी के मुताबिक पंजाब रोडवेज के ड्राइवर की कार वाले से किसी बात पर बहस हो गई थी, जिसके बाद बस के ड्राइवर ने कार के सामने खड़े होकर बहस करनी शुरू कर दी। इसी बीच कार वाले ने स्पीड बढ़ा दी, जिससे वो कार के बोनट पर आ गया और काफी दूर तक घिसटता चला गया। हालांकि गनीमत ये रही कि बस ड्राइवर की जान बच गई। उधर हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला बाढ़ से बेहाल हो गया। लगातार बारिश और जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां पिछले कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से घरों से लेकर खेतों तक पानी भर गया। वहीं दुकानों में रखा सामान भी भीग गया, जो बहकर सड़कों पर आ गया।
हाल ये है कि यहाँ की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, लेकिन मजबूरी में लोगों को जलभराव के बीच से ही रास्ता पार करना पड़ा। तेज बारिश के बावजूद घर से जरूरी काम के लिए बाहर निकले लोगों को छाता लेकर घर से निकलना पड़ा। यहाँ कई गाड़ियाँ पानी में डूबी नजर आई। बारिश की वजह से यहाँ के रिहायशी इलाकों का हाल भी बद से बदतर हो गया। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इसी बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी